गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। आइए अब हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। डियर स्टूडेंट, नाउ वी रीच लेसन नंबर 14, केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधे और जानवरों की देखभाल। केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवरों की देखभाल। ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। मनुष्य अपने भोजन के लिए पौधों और जानवरों पर निर्भर करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। पौधे और जानवर को भी अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर पौधे और जानवरों की निर्भरता। एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड डरिंग रेस्पिरेशंस। This carbon dioxide enters the atmosphere. पशु श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में प्रवेश करती है। Plants make their food, eat and water in the presence of sunlight and chlorophyll. पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल और पानी के साथ अपना भोजन बनाते हैं। ओनली ए पार्ट ऑफ दिस फूड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स। इस भोजन का केवल एक हिस्सा है जो पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। द रेस्ट ऑफ फूड इज स्टोरेड इन द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स एज शुगर और स्टार्च। शेष भोजन के शेष पौधों के विभिन्न भागों में स्टार्च के रूप में संग्रहित कर दिया जाता है। एनिमल्स ईट दिस स्टोरेड फूड एंड ग्रो। जानवर इस संग्रहित भोजन को खाते हैं और बढ़ते हैं। सम अदर प्लांट्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स टू सर्वाइव। कुछ अन्य जानवर जीवित रहने के लिए दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। इन दिस वे द साइकिल ऑफ इंटर डिपेंडेंस अमंगस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यूज। इस तरह पौधे और पशुओं के बीच अंतर्निर्भरता का चक्र जारी रहता है। अगेन रीड। केयर ऑफ प्लांट्स, पौधों और जानवरों की देखभाल। ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। मनुष्य अपने भोजन के लिए पौधों और जानवरों पर निर्भर करता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। पौधे और जानवर भी अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरों पर पौधे और जानवरों की निर्भरता। एनिमल गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड डरिंग रेस्पिरेशंस। दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द एटमॉस्फेयर। पशु श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में प्रवेश करती है। प्लांट्स मेक देयर फूड, इट एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल और पानी के साथ अपना भोजन बनाते हैं। ओनली ए पार्ट ऑफ दिस फूड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स। इस भोजन का केवल एक हिस्सा है जो पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। द रेस्ट ऑफ फूड इज स्टोरेड इन द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स एज शुगर और स्टार्च। शेष भोजन पौधे के विभिन्न भागों में स्टार्च के रूप में संग्रहित कर दिया जाता है। एनिमल ईट दिस स्टोरेड फूड एंड ग्रो। जानवर इस संग्रहित भोजन को खाते हैं और बढ़ते हैं। सम अदर एनिमल ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल टू सर्वाइव। कुछ अन्य जानवर जीवित रहने के लिए दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। इन दिस वे द साइकिल ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग्स्ट प्लांट एंड एनिमल्स कंटिन्यूज। इस तरह से पौधे और पशुओं के बीच अंतर्निर्भरता का चक्र जारी रहता है। तो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन मौजूद है। ऑल द लिविंग क्रीचर्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सभी जीवित प्राणी अपने अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन में सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनहेल ऑक्सीजन डरिंग डे टाइम। पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड से सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। दिस
ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय प्लांट्स इन इनहेल्ड बाय एनिमल्स। पौधों द्वारा जारी ऑक्सीजन से जानवर द्वारा सांस ली जाती हैं। Hence, plants maintain the balance between level of oxygen and carbon dioxide on the earth. इसलिए पौधे पृथ्वी पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के संतुलन को बनाए रखते हैं। अगेन रीड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। पौधों का महत्व। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द अर्थ एटमोस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन मौजूद है। ऑल द लिविंग क्रीचर्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल एंड रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड। सभी जीवित प्राणी अपने अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन में सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनहेल ऑक्सीजन डरिंग डे टाइम। जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं दिन के टाइम। दिस ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय प्लांट्स इज इनहेल्ड बाय एनिमल्स। जो पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं वह कौन इस्तेमाल करते हैं? जानवर इस्तेमाल करते हैं। हैंस प्लांट्स मेंटेन द बैलेंस बिटवीन लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द अर्थ। इसलिए पौधे पृथ्वी पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के बीच के संतुलन को हमेशा बनाए रखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। जंगल का महत्व। फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड द मोस्ट इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ एनी नेशन। जंगलों को किसी भी राष्ट्रीयता के मूल्यवान खजाने में सबसे अधिक कहा गया है। These forests are useful to us in many ways. ये वन हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं। They provide natural shelter to many varieties of plants and animals. जो जंगल है वो हमारे लिए कई तरह से उपयोगी है। अधिकांश और यह हमें बहुत सा नेचुरल शेल्टर, वहाँ की मतलब कि नेचुरल आवास प्रदान करता है पौधों और जानवरों को। मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स लिव देयर एंड गेट देयर फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट। बहुत से जानवर हैं जो जंगलों में रहते हैं और वहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं। वी गेट वुड फॉर फ्यूल, प्लांट्स फॉर फॉडर, रॉ मटेरियल फॉर हाउसिंग, क्लॉथिंग एंड पेपर्स। हमें ईंधन के लिए लकड़ी, फाइबर के लिए पौधे और आवास के लिए कच्चा माल, कपड़े और कागज हमें वहां से प्राप्त होता है। फॉरेस्ट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रेन्स। जंगल बारिश लाने में भी मदद करते हैं। दे प्रिवेंट फ्लूड्स, सॉइल इरोजन एंड मेंटेन मॉडरेट टेम्परेचर। वे बाढ़, मिट्टी के संरक्षण को रोकते हैं और मध्यम तापमान को बनाए रखते हैं। वी गेट वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिन्स, रबर एंड गम फ्रॉम फॉरेस्ट। हमें जंगल से विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, रबड़ और गोंद मिलती हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन वी नीड मोर स्पेस फॉर बिल्डिंग न्यू टाउन्स एंड फैक्ट्रीज। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण हमें नए शहरों और कारखानों के निर्माण के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता है। मैन नीड्स मोर टिम्बर टू मेक हाउसेस एंड फर्नीचर एंड ऑल्सो मोर स्पेस टू ग्रो क्रॉप्स। घरों और फर्नीचर बनाने के लिए आदमी को अधिक से अधिक लकड़ी की जरूरत है और फसलों को उगाने के लिए भी। Therefore, forests are being cut and rapid speed. इसलिए जगहों को तीव्र गति से काटा जाता है। जो पेड़ पौधे हैं उनको जल्दी से काटा जाता है। Sometime fire also destroys forest. कभी कभी आग के लिए भी जंगलों को नष्ट किया जाता है। Again read importance of forest. जंगलों का महत्व। फॉरेस्ट आर कॉल्ड द मोस्ट इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स फॉर एनी नेशन।
जंगलों को किसी भी राष्ट्रीयता के मूल्यवान खजाने के रूप में कहा जाता है। These forests are useful to us in many ways. ये वन हमारे लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं। They provide natural shelter to many various varieties of plants and animals. ये आवास में और बहुत से पौधे और जंतुओं का आवास है। Most of the wild animal live there and get their food from the forest. बहुत से जानवर हैं जो यहाँ पर जंगलों में रहते हैं और वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। We wood the fuel plants of fodder, raw materials for housing, clothing and papers. हम वहाँ से ईंधन के लिए लकड़ी, पौधे, आवास के लिए कच्चा माल और कपड़े, कागज आदि प्राप्त करते हैं। Forest help in bringing rain. जो जंगल है वो बारिश लाने में भी मददगार हैं। They prevent floods, soil erosion and maintain moderate temperature. वे बाढ़, मिट्टी के क्षरण को रोकते हैं और मध्यम तापमान को बनाए रखते हैं। We also get various types of machines, rubber and gum from the forest. हमें जंगलों से विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, रबड़ और गोंद मिलती हैं। Due to increase in population, we need more space for building new towns and factories. जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमें बहुत सी जगह की जरूरत होती है नई इमारतें बनाने के लिए और नए कारखाने बनाने के लिए। Man needs more timber to make houses and furniture and also more space to grow crops. आदमी की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं और उनको घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए और फसलें उगाने के लिए इसकी वनों में से पौधों की आवश्यकता होती है। Therefore, forests are being cut at rapid speed. और जो जंगल हैं वो बहुत ही जल्दी में कटाई हो रही है जंगलों की। Sometimes fire also destroys forest. और कई बार जंगलों में आग लगने की वजह से भी जंगल नष्ट हो जाते हैं। Destruction of forest should be stopped as it creating a lot of problems. वनों का विनाश रोका जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रहा है। Our government making various steps to prevent deforestation. हमारी सरकार विभिन्न कदम उठा रही है पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। We can also contribute in this by planting, making trees of saplings of trees around our house and school. आपको भी उनके साथ क्या करना चाहिए? हमें भी अपने घरों और स्कूल के आसपास पेड़ लगाने चाहिए तथा उनकी देखभाल करना चाहिए और उनमें योगदान देना चाहिए। Again, the destruction of forest should be stopped as it is creating a lot of problems. वनों की कटाई जो है वो एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है, समस्या पैदा कर रही है। Our government making various steps to prevent deforestation. हमारी सरकार पौधों की कटाई को रोकने के लिए बहुत से कदम उठा रही है। We can also contribute in this by planting, making trees of saplings of trees around our houses and schools. हमें भी अपने घरों और स्कूल के आसपास पेड़ पौधों को लगाकर तथा उनकी देखभाल करके इसमें योगदान देना चाहिए। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 14 रीड किया है। आपको भी इस लेसन को अगेन रीड करना है और इस लेसन की BX को अपने अपनी बुक में फिल करना है और साथ में लर्न भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।